का टॉपिक है फाइनल कीवर्ड। आज का टॉपिक है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनल कीवर्ड प्रोवाइड थ्री फीचर्स। फाइनल कीवर्ड प्रोवाइड टोटल थ्री फीचर्स। फर्स्ट वन, फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल ऑब्जेक्ट। सेकंड जो है फाइनल मेथड। थर्ड वन है फाइनल क्लास। फाइनल क्लास तो एक एक करके हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। फाइनल के पास भी टोटल तीन फीचर्स हैं। ओके, फाइनल कीवर्ड के पास भी तीन फीचर्स हैं। फाइनल वेरिएबल या फाइनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं उसको, और फाइनल क्लास और फाइनल मेथड भी है। Final keyword provide total three features. So we are starting from the final variable. There are total three feature: final variable, final method and final class. तो चलिए हम सबसे पहले जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फाइनल वेरिएबल का। फाइनल वेरिएबल हम बोल सकते हैं whenever any member variable, whenever any member variable declare with the keyword final, so that variable is called फाइनल वेरिएबल। अगर हमने किसी वेरिएबल के सामने फाइनल लिख दिया, अगर हमने किसी वेरिएबल के सामने फाइनल लिख दिया तो वो बन जाता है फाइनल वेरिएबल। तो अगर वो वेरिएबल फाइनल है, सो इफ द वेरिएबल if the variable is final, if the variable is final, so throughout the program we cannot change the value of फाइनल वेरिएबल। हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। we can we can only use the value of final variable. We can only use the value of final variable, but we cannot change the value of फाइनल वेरिएबल। हम फाइनल वेरिएबल की जो वैल्यू है, हम जो फाइनल वेरिएबल की वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि फाइनल वेरिएबल क्या होता है। अगर हम किसी वेरिएबल के सामने फाइनल लिख दें, अगर हम किसी वेरिएबल के सामने फाइनल लिख दें तो वो वेरिएबल बन जाता है फाइनल वेरिएबल। व्हेनेवर वी डिक्लेयर एनी मेंबर वेरिएबल, और वी कैन से एनी वेरिएबल, व्हेनेवर एनी वेरिएबल, whenever any variable declare with the keyword final, whenever any variable declare with the keyword final, so that variable is called final variable. So if the variable is final, throughout the program we cannot change the value of
value of final variable, we can only use the value of final variable, but we cannot change the value of final variable. हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ फाइनल इंट ए, ऐसा मैंने लिखा, तो चलो एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। when we declare the value of final variable, we have to compulsory assign the value of final variable। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना भी क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। मतलब अगर मैंने लिखा फाइनल इंट ऑफ ए, तो इतना नहीं चलेगा। अगर आप इतना लिखोगे तो ये गलत है, उसकी वैल्यू असाइन करना कंपलसरी होगा। उसकी वैल्यू असाइन करना क्या होगा, कंपलसरी। आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। आप उसे फाइनल बता रहे हो, इस तरह से आप बताओगे कि ये फाइनल है। दूसरी चीज, फाइनल ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आपने लिख दिया, तो आपने देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो ये वेरिएबल जो है फाइनल कहलाएगा, क्योंकि उसके सामने आपने कौन सा कीवर्ड लिखा, फाइनल। अगर आप ऐसा भी करते हो, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल। इवन आप अगर ए में इज इक्वल टू 10 भी रखते हो सर, ए में अगर ए नाम के वेरिएबल में आपने 10 रखा है, सपोज करो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 10, अगर आप ऐसा भी कर रहे हो सर तो ये भी गलत है, आप ये वैल्यू भी नहीं रख सकते। आप अगर ए प्लस प्लस कर रहे हो तो ये भी गलत है, ए माइनस माइनस कर रहे हो तो ये भी गलत है, और एक ही वैल्यू अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो भी गलत है सर। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू को आप क्या नहीं कर सकते सर, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल आपने क्या डिफाइन किया है, फाइनल डिफाइन किया। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम ही है फाइनल वेरिएबल, उस टॉपिक का नाम ही है फाइनल वेरिएबल। तो देखिए, अगर कोई वेरिएबल फाइनल कब होता है, जिसके आप उसके सामने फाइनल लिखो, और अगर वो वेरिएबल फाइनल है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। पूरे प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और अगर वो वेरिएबल को हम फाइनल बताते हैं तो कंपलसरी आपको उसकी वैल्यू असाइन करना क्या होगा, कंपलसरी होगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द एरर। इवन आप ऐसा भी लिखोगे, अगर आप ऐसा भी लिखोगे, ओके मैं लेता हूँ सिंटेक्स। अभी फिलहाल अगर मैं ये मैंने डिफाइन किया फाइनल, लेकिन आप ऐसा लिखते हो तो ये भी गलत है। आप ऐसा भी लिखते हो तो इस केस में ये रॉन्ग है, एरर आएगा। अगर यहाँ पे भी आप अगर करते हो तो भी एरर आएगा। अगर आप वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हो तो भी एरर आएगा। आप उसमें सेम वैल्यू भी रखते हो तो भी एरर आएगा। सारे केसेस में एरर आएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसकी वैल्यू को सिर्फ यूज कर सकते हैं सर, लेकिन आप उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं जाता हूँ, तो हम जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये वेरिएबल फाइनल, तो वाई भी यूज द फाइनल वेरिएबल, ओके। सवाल ये, हालांकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा दिया हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वाई द फाइनल वेरिएबल। हम फाइनल वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं,
sometimes in a program, sometimes in a program we have requirement of variable, requirement of variable which throughout the application we are we are using same value in our project in मल्टीपल प्लेसेस। हम एक ऐसी वैल्यू जो है, हम ऐसी वैल्यू जो कई जगह प्रोग्राम के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कई जगह प्रोग्राम के अंदर में। और वी कैन समटाइम्स इन अ प्रोग्राम वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल थ्रू आउट द वी कैन से we can say throughout the program we are using the same value in our project, in our class in multiple places. For that we are using final variable। तो ऐसी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, हम ऐसी जगह पे यूज करेंगे फाइनल वेरिएबल का। क्यों? उसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने लिखा फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10, ये तो आपने डिक्लेयर कर दिया फाइनल। अब आप जाते हैं, आप लिखते हैं इंट b, लिख लेते हैं, ध्यान देना इंट b। तो अगर सर आप ऐसा करते हो और अगर आप b में रख लेते हो, सपोज की बात है 20, ध्यान देना, तो b कोई फाइनल वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो a इज इक्वल टू b, अगर आप ऐसा why it's showing okay we are trying। अगर मैं जाता हूं और यहां जाके अगर मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, तो सर मैं आपको बता दूं ये एरर होगा। ये एरर क्यों होगा सर? एरर इसलिए होगा क्योंकि आप b की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हो, a में, तो हम उसकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप b इज इक्वल टू a लिखोगे, b इज इक्वल टू a लिखोगे तो करेक्ट है सर, लेकिन a इज इक्वल टू b नहीं लिख सकते, a इज इक्वल टू b नहीं लिख सकते। तो मैं जाता हूँ here we assign value of b in final variable a, so compiler will generate error। वैसे ही b is equals to a, तो सर a की वैल्यू हम b में असाइन करें, यहाँ आएगा एरर, बट इधर एरर नहीं आएगा। इन दिस एग्जांपल we use value of final variable। In this example we use the value of final variable a, so it's working। ये काम करेगा सर, तो ये काम करेगा क्योंकि आप उसकी वैल्यू को यूज तो कर सकते हो सर। देखो यूज कर रहे हैं ना, सेकंड वाले में a की वैल्यू b में असाइन कर रहे हैं, यहाँ a में असाइन कर रहे थे, तो a में फाइनल वेरिएबल में चेंज नहीं होना चाहिए सर। बाकी सब जगह ओके है, लेकिन फाइनल वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। फाइन, अब हम जाते हैं और एग्जांपल लेते हैं सर। हम जाते हैं यहाँ पे, मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास बोलता हूँ क्लास
एग्जाम्पल 1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फाइनल इंट ऑफ ए, फाइनल इंट ऑफ ए, और मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ भी मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ। सर देखिए, जब मैं जाऊँगा और मैं कंपाइल करूँगा जावा सी example1.java, जब मैं ये लिखूंगा तो कंपाइलर विल जनरेट द एरर। कंपाइलर क्या जनरेट करेगा? एरर जनरेट करेगा। क्यों बताइए, क्यों जनरेट करेगा? कंपाइलर विल, सर उसकी वैल्यू असाइन नहीं किया। करेक्ट, कंपाइलर विल जनरेट एरर because in this example we not assign value of final variable, ओके। तो मैं जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्लास example1, क्लास example1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फाइनल इंट ऑफ ए, और हम इसको क्लोज करते हैं, सेव एज करते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में एक नया कंसेप्ट जिसको हम बोलेंगे फाइनल, फाइनल कीवर्ड। हम जाते हैं example1, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूँ, cd java batch am cd inheritance cd final keyword cd example1 java c example1.java, कंपाइल करता हूँ। Why it not showing error? Final int of a, example1 public static void main final int of a, error different energy। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और 10 लिखने के बाद
प्रिंट करता हूँ पहले, सॉरी, कंपाइलेशन, आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू जाता हूँ, चेंज करता हूँ प्लस प्लस, मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, कंपाइलेशन कैन नॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वैल्यू। ठीक है सर, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ये वैल्यू नहीं लेने के बाद भी ये कैसे वर्क कर रहा है, ये मैं खुद सॉर्ट आउट करके देखता हूँ। लेकिन फिलहाल आप अभी ये देखिए, अगर मैंने वेरिएबल को फाइनल बताया है और अगर उसमें मैंने वैल्यू रख दी, उसके बाद मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सो इट विल डिस्प्ले द एरर। देखिए, इट विल डिस्प्ले द एरर। हम उसकी वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। यहाँ भी हमने एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम इसको अभी के लिए ये कंसेप्ट मैं पहले देख लेता हूँ और बता देता हूँ। अदरवाइज हम जाते हैं और अगर हम यहाँ पे रखते हैं ये इज इक्वल टू 10 अगर रखता हूँ, ये इज इक्वल टू 10 रखता हूँ और प्लस प्लस करता हूँ, तो इट विल डिस्प्ले द एरर। इट विल डिस्प्ले द एरर। क्यों एरर आएगा? क्यों? क्योंकि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। हम उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब सर अगर आप ऐसा भी करोगे, अगर आप ऐसा भी करोगे सर, तो भी एरर आएगा। इट विल डिस्प्ले द एरर। मैं जाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर ये भी रख देता हूँ, इज इक्वल टू सेम 10 रख रहा हूँ, इज इक्वल टू सेम 10 रख देता हूँ, सेम वैल्यू रख रहा हूँ। अब देखो, पिछले एग्जाम्पल में क्या किया मैंने, एक ही वैल्यू 10 रखा, इंक्रीमेंट किया, इट विल डिस्प्ले द एरर। मैं जाता हूँ कंट्रोल से, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ, नीचे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सेकंड वाला ही। ये कमेंट हो जाएगा सर, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम जाते हैं, नहीं ले लेते हैं, लेकिन हम एक ही वैल्यू को वापस कितना रखते हैं, 10 रखते हैं। मतलब वैल्यू तो 10 ही रख रहे हैं ना सर, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब असाइन पहले हमने की, उसके बाद सेम वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वेरिएबल जो है वो कौन सा वेरिएबल है, फाइनल है। आप देखिए, मैं कंपाइल करता हूँ, अगेन इट विल एरर, कैन नॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में आप वैल्यू क्या नहीं, वेरिएबल में वैल्यू आप क्या नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। सर इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? यस। हम जाते हैं, तो हमें दोनों केस में एरर आएगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आज मैंने जो आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया फाइनल वेरिएबल की बात की। वैसे ही सर, अगर मैं जाता हूँ, फाइनल, ओके, बाकी हम कल देखेंगे। आज हमने फाइनल वेरिएबल देखा, कल हम फाइनल ऑब्जेक्ट भी देखेंगे और एटलीस्ट कोशिश करेंगे हम कि फाइनल मेथड को हम लोग खत्म कर दें, फाइनल मेथड।
हाँ, उम्मीद नहीं करता हूँ कल खत्म होगा फाइनल मेथड, बट वी